हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्मी मैथमेटिक्स क्लासेज। हम पढ़ रहे थे एसिम्प्टोट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एसिम्प्टोट पढ़ा था। कोई भी कर्व गिवन होगा, उस कर्व किस फॉर्म में, उस फॉर्म के आधार पर हमने दो फॉर्म जानी थी, उस फॉर्म के आधार पर कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में उस फॉर्म के दोनों फॉर्म के आधार पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ अलग टॉपिक मतलब एसिम्प्टोट ही पढ़ेंगे। एसिम्प्टोट का अलग टॉपिक होगा, मतलब एसिम्प्टोट के कुछ अलग क्वेश्चन होंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो फिलहाल हम आज शुरू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी, दो फॉर्म पढ़ी थी, उस फॉर्म के बेस पर कुछ आज और क्वेश्चन करते हैं। जो मस्ट क्वेश्चन है वो मस्ट क्वेश्चन करते हैं। और आशा है कि आप भी साथ साथ में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए, मैं आपको वहाँ से आंसर दे दूँगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास में, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मतलब एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। मतलब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, इसलिए हमारा इस आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का और स्क्वायर एंड x प्लस में 2y प्लस में 2 इजिकल टू x प्लस में 9y माइनस में 2। ये हमारे पास में कर्व गिवन है। इस कर्व का हमको क्या फाइंड आउट करना, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना। अब ये देखो, ये कर्व है ना, किस फॉर्म के रूप में, फर्स्ट फॉर्म के रूप में या सेकंड फॉर्म के रूप में। देखो ये क्या फर्स्ट फॉर्म के लिए सबको याद ही है, याद होनी चाहिए। अब तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 इजिकल टू 0। तो ये क्या था, एफ एन कितना है, इसमें 2 और इसमें 1 होगा, 2 और 1 कितनी होगी, 3 होगी, और इसमें 1 एफ, ये क्या f0 f3 और ये इजिकल, ये क्या होगी f3 इजिकल टू f1। तो मैंने क्या कहा, इसमें क्या एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 होनी चाहिए, बराबर में 0 होनी चाहिए, बट हमारे पास में ये वाली इक्वेशन क्या f3 माइनस में बराबर में f1 है। यदि मैं इसको वापस इस तरफ इस लाऊंगा, यानी इसको f3 माइनस में f1 इजिकल टू 0 होगी। f3 माइनस में f1 इजिकल टू 0, यह क्या था, यहाँ पे f3 प्लस में f1 इजिकल टू 0 होना चाहिए। तब भी हमारी है ना जो f3 इजिकल टू यानी fn इजिकल टू 0, यानी ये वाली हमारी एसिम्प्टोट हो जाएगी। बट इसमें ये वाली, इसमें f3 इजिकल टू 0 एसिम्प्टोट नहीं होगी। देखो क्यों, आप ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म की, f3 इजिकल टू f फॉर्म की है, f3 इजिकल टू f1 है। तो आप क्या करते हो, इसको सीधा ही है इस फॉर्म में मिल गई, इस फॉर्म में मिल गई, तो x प्लस में y का स्क्वायर और इसको क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, और तीनों x प्लस वाई इजिकल टू 0, x प्लस वाई इजिकल टू 0, और इसको भी 0 के बराबर कर दिया, तो 3 एसिम्प्टोट हो गई हमारे पास। ये आपका आंसर होगा। बट ये आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली फॉर्म में आप सही तरीके से इसको पढ़ा नहीं। ये f3 माइनस में f1 फॉर्म की है, हमारे पास में क्या होनी चाहिए, प्लस की फॉर्म की होनी चाहिए। ओके, प्लस की फॉर्म की होनी चाहिए। तो इसको हम सोल्व करने के लिए हम सेकंड मेथड या सेकंड फॉर्म से करेंगे। सेकंड फॉर्म क्या थी हमारे पास में, ax प्लस में by प्लस में c और एफ एन माइनस 1 प्लस में एफ एन माइनस में 2 इजिकल टू 0, ये फॉर्म थी। तो हम क्या करते थे, एक्स प्लस में वी वाई प्लस में सी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करते थे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स प्लस में वाई के अकॉर्डिंग हम इसकी एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स प्लस में वाई के समांतर एसिम्प्टोट, ओके, x माइनस वाई के समांतर करते हैं। तो क्या करते थे हम, x माइनस वाई के करते तो एफ एन माइनस 1 का यानी x जिसके अकॉर्डिंग करते उसके कोफिशिएंट में जो कुछ भी है उसको हम डिवाइड कर देते थे। यानी यहाँ पर क्या करते थे हम,
एफ इसके अकॉर्डिंग कर देते हो तो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी और प्लस में एफ एन माइनस में 2 अपॉन में एफ एन माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 कर देते। यहाँ पर क्या करते थे, लिमिट लेते थे, ये लिमिट ये इस फॉर्म में लिख देते। हमारी कौन सी, ये वाली फॉर्म है। तो इसमें भी हम x के कोएफिशिएंट होगा ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, x प्लस में y का स्क्वायर और इसका डिवाइड किया तो x प्लस में 9y माइनस में 2 अपॉन में x प्लस में 2y प्लस में 2, ये वाली हो गई। यानी यही इसकी फॉर्म की होगी, क्योंकि ये उधर, यदि मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, लिमिट है, ये लिमिट है। अब इसको x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस में a बाई बी, माइनस में a किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें a क्या है, x के कोएफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस का माइनस 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी क्या होगा माइनस में 1, यानी y बाई एक्स की वैल्यू 1 माइनस में 1 हो गई। ओके, तो इसमें रखते हैं तो x प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड टू माइनस में 1, और इसमें क्या कर लेते हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो 1 प्लस में 9y बाई एक्स माइनस में 2y एक्स अपॉन, इसमें भी x कॉमन ले लिया तो प्लस में 2y बाई एक्स प्लस में 2, x से x कैंसिल हो गया। इसी अब लिमिट पुट करो, 1 प्लस में y बाई एक्स की जगह -1 इंटू 9 माइनस में 9 और -1 अपॉन में 2x, x की जगह इन्फिनिटी ऊपर जाएगा तो 0, ये 0 हो गया, माइनस में 0 अपॉन में 1 y बाई एक्स की जगह -1 यानी माइनस में 2, और ये वाला इसमें क्या रहा पीछे, एक मिनट, ये 2 बाई एक्स आएगा ना, यहाँ पर 2 बाई एक्स कॉमन है तो ये वाले भी 0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 9 8 माइनस में 8 अपॉन में माइनस में 1, माइनस माइनस कैंसिल बराबर में 8, यानी x प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आया हमारे पास में। तो हमारी एसिम्प्टोट क्या हो गई, x प्लस में y इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस ना 2√2 को 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में दो एसिम्प्टोट आ गई, किसके अकॉर्डिंग की, x प्लस वाई के अकॉर्डिंग हमारी दो एसिम्प्टोट आएगी, क्योंकि इसकी पावर 2 है। इसके अकॉर्डिंग तो एक एसिम्प्टोट आएगी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई के अकॉर्डिंग दो एसिम्प्टोट आएगी और x प्लस में 2y प्लस में 2 के अकॉर्डिंग एक एसिम्प्टोट आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग दो एसिम्प्टोट आएगी, कौन सी, ये तो x प्लस में y इज इक्वल टू 2√2 और दूसरी x प्लस में y इज इक्वल टू माइनस में 2√2। ये फर्स्ट एसिम्प्टोट, ये सेकंड एसिम्प्टोट, दो एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास में। अब थर्ड एसिम्प्टोट इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं, दो एसिम्प्टोट आ गई, समझ में आ गए आप किस प्रकार से एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह से। अब इसके नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, यानी x प्लस में 2y प्लस में 2 के अनुदिश या समांतर एसिम्प्टोट। तो क्या करते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसके कोएफिशिएंट में जो भी टर्म है इसको डिवाइड करते हैं। x प्लस में 2y प्लस में 2 इज इक्वल टू लिमिट x प्लस में 9y माइनस में 2 अपॉन में x प्लस में y का स्क्वायर। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करें, x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस में a बाई बी। इसमें देखो किसके अकॉर्डिंग करें, इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें a क्या है, माइनस की जगह माइनस, a क्या है x कोएफिशिएंट 1 अपॉन b क्या है y का कोएफिशिएंट 2 यानी 1/2, y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया। 2x प्लस में 2y प्लस में 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड टू माइनस में 1/2 हो गया। ओके, अब इसमें देखो, इसमें ऊपर में मैंने x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस में 9y बाई एक्स 9y बाई एक्स माइनस में 2/x अपॉन में, इसमें क्या कॉमन लिया मैंने, इसमें मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि x स्क्वायर बाहर आएगा तो x स्क्वायर यानी x, इसको मैं यदि एक्सपेंड करके वापस x को कॉमन लूँ या फिर सीधे ही मैं x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया। अब देखो
एक्स की जगह क्या रखूँगा, इन्फिनिटी, यानी 1/x, यानी एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, पूरे की 0 आ गई, यानी एक्स प्लस में 2y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी थर्ड एसिम्प्टोट आ गई, फर्स्ट एसिम्प्टोट, सेकंड एसिम्प्टोट, थर्ड एसिम्प्टोट। इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो एसिम्प्टोट इस प्रकार से। बट आपको ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना कि किस प्रकार से। और इस क्वेश्चन में करते समय क्या है, आपको केवल यही याद रखना है यहाँ पर कि F3 माइनस में F1 की फॉर्म है, इसलिए ये इसमें फर्स्ट नहीं लगेगा। यदि आपने फर्स्ट लगा लिया तो आपको ये तो सही आएगी, ये एसिम्प्टोट देखो, यदि आपने फर्स्ट लगाया तो क्या होगा, इसको 0 के बराबर किया तो ये तो एसिम्प्टोट सही है, बट इसको 0 के बराबर किया तो ये दोनों एसिम्प्टोट सेम आएगी, ये 2√2 और -2√2 ये एसिम्प्टोट नहीं आएंगे, इसलिए ये एसिम्प्टोट गलत होगी। इसलिए आप F3 माइनस में F3 प्लस में Fn और F प्लस में Fn माइनस में 1 का यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पर। ये आपको केवल आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों डालते हैं, क्योंकि आप Fn प्लस में Fn माइनस में 2 वाला फॉर्मूला लगा देते हो, तो वो उस फॉर्म से आप इसको सोल्व करते हैं, इसलिए आपका आंसर गलत आ जाए, इसलिए ये वाला आपको डाल देते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एसिम्प्टोट में कोई नहीं है, बहुत सरल एसिम्प्टोट है, मतलब बहुत ही सरल चैप्टर है ये एसिम्प्टोट का। इसमें एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, कुल मिला के इसकी ये 17 नंबर की एक्सरसाइज है एसिम्प्टोट। तो ये एसिम्प्टोट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यदि मैंने पढ़ाया जो मैंने पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया है और वो आपको पूरा समझ में आ गया है, और मैंने जो भी क्वेश्चन कराए वो आपने अच्छी तरीके से नोट किए हैं। तो मेरी गारंटी है कि आपको मतलब इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन भी आपको मतलब ये क्वेश्चन भी आपका इसका गलत नहीं होगा। ओके, तो बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आप साथ साथ में नोट कीजिए और आप एग्ज़ाम के टाइम इसको वापस रिवाइज कीजिए। ओके, और समझ में आना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस में 2x माइनस 3y प्लस में 1 का स्क्वायर और x प्लस में y इज इक्वल टू क्या है 8x माइनस में 2y प्लस में 9। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन किस फॉर्म के रूप में देखो, f इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर और x से x क्यूब यानी x क्यूब और ये f की क्यूब है मतलब f3 और ये f1। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या है f3 इज इक्वल टू f1, f3 इज इक्वल टू f1 की फॉर्म की। बट ये वाला क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो f3 माइनस में f1 इज इक्वल टू 0। बट हमारे पास में क्या था, हमारे पास में f3 यानी fn प्लस में fn माइनस में 2 यानी प्लस आना चाहिए, बीच में हमारे क्या आना है माइनस आ रहा है बीच में, इसलिए इसमें भी ये वाला क्वेश्चन भी हमें लास्ट क्वेश्चन किया उसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन भी होगा। इसकी बेस पर ये वाला क्वेश्चन होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग एसिम्प्टोट निकालो, इसके अकॉर्डिंग एसिम्प्टोट निकालो, इसके अकॉर्डिंग निकालोगे x माइनस वाई के अकॉर्डिंग तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दोगे और माइनस में y बाई एक्स मतलब y बाई एक्स निकालोगे और इसका भी यदि इसको करेंगे तो इसका भी इसको डिनोमिनेटर में भेज दोगे तो इसके अकॉर्डिंग निकल जाए। इसके अकॉर्डिंग 2 एसिम्प्टोट आएगी क्योंकि इसकी पावर 2, इसके अकॉर्डिंग 1 एसिम्प्टोट आएगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 1 इसकी पावर है। ओके, तो आप इसको ट्राई करना एक बार, यदि आपसे हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो मैं आपको वापस दोबारा इसको वापस सोल्व करवा दूंगा। ओके, तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप इसको वापस अपने दिमाग से इसको पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x4 माइनस में 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 4y की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में x प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो ये किस फॉर्म में है, ये एक बार देखो तो ये इसे सब पार्ट के अलग अलग है, सब पार्ट के अलग अलग है, अलग अलग है। और इसकी ये कितने ऑर्डर की, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है, इसमें 4 है। इसके बाद 4 है तो इसमें एसिम्प्टोट भी कितनी होगी, 4 एसिम्प्टोट होगी। अब हम इसको चाहे तो हमने m की वैल्यू निकाल के c की वैल्यू निकालेंगे, इस प्रकार भी इसको स्वयं फाइंड आउट कर सकते हैं एसिम्प्टोट, या फिर हम इसको हमारे जनरल मेथड से करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये x4 की टर्म है, ये x2 यानी f4 प्लस में f4 प्लस में f2 की फॉर्म है, f2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म होती है कि ये fn माइनस में 2 है, 4 n माइनस 2 मतलब 2 कम, यानी 2 से 4 से 2 कम 2, यानी इस फॉर्म की है। तो इस फॉर्म की है इक्वेशन, तो इसको f4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास एसिम्प्टोट आ जाएगी। देखो तो हम क्या करेंगे, इस 4 वाली को एक तरफ ले लेते हैं, x4 माइनस में 5 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 4 y की पावर 4 और प्लस में x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में x प्लस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में हो गई। अब देखो इसमें क्या है, ये 4 की है f4 और ये f2 है, प्लस इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे, f4 इज इक्वल टू 0। अब f4 को हम 0 तो कर देंगे, चलो कुछ बात नहीं, हमने f4 को 0 कर दिया, बट f4 को 0 करके हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 4 ऑर्डर की है, मतलब 4 ऑर्डर की है तो इसमें 4 एसिम्प्टोट होनी चाहिए। इसको है ना वापिस एक्सप्लेन करके इसको क्या करना, 4 के रूप में लाना, यानी इसका एक रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, यानी इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करके इसको x4 यानी इसको 4 एसिम्प्टोट निकालिए इसमें से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये किस फॉर्म की लिख लेंगे यहाँ पर, x4 प्लस में x f2 इज इक्वल टू 0। तो f4 इज इक्वल टू 0, f4 क्या है, ये वाला रहा, x4 माइनस में 5 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 4 y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एसिम्प्टोट है। अब इसकी 4 एसिम्प्टोट आएगी, तो इसकी 4 एसिम्प्टोट निकालनी है। तो इसको हम क्या करें, किस प्रकार से सोल्व करें ताकि इसको 4 एसिम्प्टोट इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको देखने से इसकी एक तो होगा, इसका क्या होगा, रूट x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यही होगा ना, x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो ये इसका होगा और दूसरा कौन सा होगा, एक तो ये उसका होगा और दूसरा हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दूसरा किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर से। अब देखो x4 बनाना है तो x की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, तो x की पावर 4 माइनस में x स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितने चाहिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 चाहिए, यहाँ पर माइनस 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 और चाहिए, तो माइनस में 4 क्या चाहिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए ना, 4। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास में 1 मिनट, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर पावर 4 माइनस में वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं किन से, 4 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वाई स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस में 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। अब इसमें और क्या ज़्यादा आ रहा है, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस में 4 वाई की पावर 4, यानी ये वाला हो गया, यानी हमारा रूट क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो गया 0। अब दूसरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 2 फॉर्म में था। अब इसको 4 बनानी, क्योंकि मेरे पास में 4 एसिम्प्टोट है, तो इसको ये वाला किसका फॉर्मूला है, x माइनस में 2y और x प्लस में 2y। देखो x प्लस 2y x माइनस 2y क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको भी इससे x माइनस में y और x प्लस में y इज इक्वल टू 0, यानी ये 4 रूप में आ गया। अब इन सभी को 0 की इक्वल रख दो तो हमारे पास में 4 एसिम्प्टोट आएगी, यानी x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट, दूसरी x माइनस में 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0 और तीसरी x माइनस y इज इक्वल टू 0 और x प्लस में y इज इक्वल टू 0। ये हमारी 4 एसिम्प्टोट आ गई इसकी। देखो इससे हमारी क्या आ गई,
4 एसिम्प्टोट आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एसिम्प्टोट। इस प्रकार से फाइंड आउट किया। ये किस फॉर्म की, x4 प्लस में x2 फॉर्म की है, x4 को 0 के बराबर लगा। ये इसका एक्सप्लेन किया तो क्या होगा, ये हमको पता है इसका क्या होता है, x² माइनस में y² है। दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इनसे इस फॉर्म में लाने के, इसको x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 फिर x² इंटू माइनस y² माइनस x² y²। यहाँ पर क्या चाहिए 5 चाहिए तो माइनस में 4y² से किया तो क्या हो जाएगा -4 और प्लस में 1, ये -1 कितना -5x² माइनस माइनस प्लस 4y4 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लिया तो ये वाला आ गया, फिर इसको एक्सप्लेन किया तो वापस ये आ गया 4 एसिम्प्टोट। यदि आप इसको इसको आप यदि m की वैल्यू निकालते फिर c की वैल्यू निकालते, उससे ये बहुत हो जाता था, बट उससे आप करते हो तो थोड़ा सा बहुत ही इसका लंबा होता है, बहुत ही लेंथी होता और बहुत ही लंबा होता, मतलब 2-3 पेज में ये वाला क्वेश्चन आता। बट आपको इसको आपको दिक्कत कहाँ पर आएगी, आपको केवल यहाँ दिक्कत आएगी, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इस फॉर्म वाली इसका आप मतलब इसका रूट नहीं निकाल पाओगे कि आप इसको किस प्रकार से किस टुकड़ों में बांटे। इसलिए आप इसकी इक्वेशन का एक याद रख लो, रूट है कौन सा x² माइनस y² है, दूसरा आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसमें भी कोई खास क्वेश्चन मतलब कोई खास नहीं था, केवल यहाँ पर था इसका रूट क्या होता है वो आपको पता लगाना था। ओके, अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसका एक बार आप साथ साथ में मेरा है ये अगर कि आप इसको साथ साथ में नोट करें। यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आप इसको वापस दोबारा मतलब नोट करते टाइम आपको थोड़ा सा मतलब कहीं डाउट हो सकता है कि आपको कहाँ से, यदि साथ साथ में आप नोट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने हाथ से नोट्स बनाए हुए जो आपको बहुत अच्छी रहता है। इसलिए आप साथ साथ में नोट करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लास्ट अगले वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हम जितने भी जिस लेक्चर में जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं ना वो वाले क्वेश्चन उतने ही हम क्वेश्चन करेंगे जितने हमको समझ में आने चाहिए। यदि हम एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन करें बट ऐसा क्वेश्चन करें कि इस प्रकार से करें ताकि वो हमारे को समझ में आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक के लेक्चर में बस 2-3 या फिर 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, बट आपको मैं यदि आप चाहूँ तो आपकी एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज मैं आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ, बट आपको ये समझ में नहीं आएगा बाद में कि ये उसमें से आपको जिसमें एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन करवा दूँ आपको, फिर आपको 10 में से एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ये किस प्रकार से हुआ। इसलिए मेरा यही है कि आप मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करो ना वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए और कुछ बात नहीं। इसलिए कितने भी क्वेश्चन गए और सभी समझ में आने चाहिए। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास में y x माइनस में y का क्यूब इज इक्वल टू y x माइनस में y प्लस में 2, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो ये किस फॉर्म के रूप में हमको गिवन है, इस फॉर्म में y x माइनस y का क्यूब यानी इसका क्यूब और ये 1 यानी y की पावर 4, यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा f की पावर 4 बराबर में f की पावर 2, f की पावर 4 बराबर में f की पावर 2 की फॉर्म है। बट ये यदि इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा f की 4 माइनस में f की पावर 2 इज इक्वल टू 0। होना क्या चाहिए, यदि हम फर्स्ट इसमें मतलब f की पावर n प्लस में f की पावर n माइनस में 2 का वाला f की पावर n इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब इसका इसमें क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। हमारे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, यदि माइनस आ रहा है तो
इसको इसके अकॉर्डिंग करो, फिर इसके अकॉर्डिंग करो, इसको सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम फर्स्ट वाला तो हमको इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकेंड वाला यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसके एक्स ऐसा करते हैं कि इसको वाई के अकॉर्डिंग याद करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो वाई के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हम इसको वाई के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी है उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो वाई इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस में वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई का क्यूब प्लस में 2 अपॉन में एक्स माइनस में वाई का क्यूब, ये हो गया। अब इसमें क्या लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे, लिमिट लिख देंगे। ओके, अब लिमिट क्या लगाएंगे इसमें, x एंड x टेंड टू इंफिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड टू क्या होगा, माइनस में a बाई बी। अब देखो y है, केवल y है, क्या y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0x प्लस में 1y प्लस में 0 इज इक्वल टू सी। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो x क्या है इसमें 0, यानी माइनस में 0 अपॉन में y क्या है 1 है, तो बराबर में 0, यानी y बाई एक्स क्या है 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो y इज इक्वल टू y के फॉर्म में करना, तो y को बाहर ले लो और लिमिट x, इसको ये कैंसिल, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई टेंड टू 0। ओके, और क्या है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस में लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2/1 माइनस में एक्स वाई का क्यूब, ये वाला है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू वाई और क्या आगे, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से हमें x कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लूँ, एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो क्या है मेरे पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में, यहाँ पर लिमिट y और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और y बाई एक्स टेंड टू 0। ओके, ये वाला होगा। अब नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड टू 0। देखो क्या हो जाएगा, ये भी 2, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर एंड 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में y बाई एक्स का क्यूब, यहाँ पर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, क्यूब एक्स क्यूब, सॉरी क्यूब है नीचे इसलिए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, तो 1 माइनस में y बाई एक्स का क्यूब आ गया। अब देखिए लिमिट पुट कर दो इसमें, क्या y बाई एक्स टेंड टू 0 और x इज इक्वल टू x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये 0, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, ये 0 एंड ये भी इनसे ये कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब की जगह यदि इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, ये भी पार्ट 0, ये भी पार्ट 0 हो गया, ये दोनों पार्ट क्या हो गई हमारे पास में 0 हो गई। तो क्या आ जाएगी हमारे पास में y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में ये एसिम्प्टोट आ गई, क्या आ गई एसिम्प्टोट, y इज इक्वल टू 0, ये एसिम्प्टोट आ गई। अब सेकंड एसिम्प्टोट, अब सेकंड क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये एसिम्प्टोट आएगी, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 3 एसिम्प्टोट आएगी, कितनी 3 एसिम्प्टोट आएगी। तो मैं इसको x माइनस वाई के अनुदिश इसकी एसिम्प्टोट फाइंड आउट करता हूँ। अब देखो x माइनस वाई के समांतर एसिम्प्टोट। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग करता हूँ तो क्या इसकी डिनोमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई कुछ भी है तो इसको डिवाइड कर देता हूँ, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस में वाई अपॉन में वाई प्लस में 2/y, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और y बाई एक्स टेंड टू माइनस में ए, माइनस ए क्या है, माइनस की जगह माइनस ए क्या है 1 अपॉन में बी क्या है माइनस में 1, क्या हो जाएगा 1, y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो क्या हो गया x माइनस में y का क्यूब इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड टू 1,
इसमें क्या रहा एक्स माइनस में वाई प्लस में इसमें भी लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एंड वाई बाई एक्स टेन टू वन और क्या हो गया 2/y हो गया। आगे सोल्व करो इसको देखो। अब इसमें देखो एक्स माइनस में वाई है हमारे पास में, इसमें हम क्या करते हैं एक्स मैंने इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, क्या करिए एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एंड वाई बाई एक्स टेन टू वन। इसमें एक्स कॉमन लिया तो क्या है मेरे पास में, इसमें से एक्स कॉमन, 1 मिनट देख लेते हैं वापस, कोई मिस्टेक तो नहीं है ये वाला। 1 मिनट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हमें किसको करना है एक्स माइनस वाई के अकॉर्डिंग करना है, तो ये एक्स माइनस वाई क्या आएगा बाहर आएगा, यहाँ से यहाँ पर मिस्टेक है ना, ये देखो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। फिर एक्स माइनस वाई का करना है तो ये वाला बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस में वाई और लिमिट यहाँ पर एक्स टेन टू इन्फिनिटी एंड वाई बाई एक्स टेन टू वन है ना 1, और यहाँ पर क्या होगा केवल क्या यहाँ पर 1 है वाई प्लस में 2/y 2/y कहाँ पर गया लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एंड वाई बाई एक्स टेन टू 1 2/y है। अब यहाँ पर y है 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x माइनस में y का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस में y, और इसका क्या होगा प्लस में लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एंड वाई बाई एक्स टेन टू 1। अब देखो इसमें से मैंने क्या लिया ऊपर में से x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 2x और 1 अपॉन में x अपॉन में, इसमें भी नीचे भी x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो गई, x से x कैंसिल। अब देखो x की जगह क्या करो इन्फिनिटी के, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, एक्स माइनस में वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस में वाई, ये हमारी एसिम्प्टोट आ गई। अब इसकी एसिम्प्टोट क्या है, इसकी एसिम्प्टोट 2 एसिम्प्टोट इसके फाइंड आउट करने इससे, तो किस प्रकार से करेंगे इससे ये देखते हैं क्या है हमारे पास में एक्स माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस में वाई, एक्स माइनस में वाई आ गई। ओके अब क्या करता हूँ इसको मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो एक्स माइनस में वाई का क्यूब इधर आएगा तो माइनस में एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इससे 3 आना चाहिए, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस में 1 ये बराबर में 0। अब देखो ये क्या एसिम्प्टोट तो ये हो गई एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड एसिम्प्टोट। फर्स्ट एसिम्प्टोट कहाँ पर गई, फर्स्ट एसिम्प्टोट वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट एसिम्प्टोट, ये सेकेंड एसिम्प्टोट। अब x माइनस में y का स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 ये कर। अब इसको सोल्व करके हमारे पास में 2 और एसिम्प्टोट निकालते हैं, क्योंकि इससे सोल्व करने पर क्यूब का 30 की, इसलिए इसकी 3 एसिम्प्टोट आएगी, इसलिए इसकी 2 एसिम्प्टोट और आनी चाहिए। तो इसको 2 आने के लिए और हम क्या करेंगे इसको इसके फैक्टर और क्या हो सकते हैं, देखो इसको सोल्व करो वापस और सोल्व करेंगे तो क्या होगा इसमें से ये क्या होगा, देखो ये इसको मान लिया मैंने a, इसको क्या मानना b, इसको ये पूरा क्या पार्ट है a और ये पार्ट क्या है b है, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है या नहीं है। देखो ये क्या है x माइनस 1 का a का स्क्वायर क्या है, ये क्या है यहाँ पर x माइनस 1, तो a का स्क्वायर क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर है, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस में y माइनस 1 और x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ गया। अब 2 एसिम्प्टोट अलग अलग 0 के ऊपर x माइनस में वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस में ये एसिम्प्टोट आ गई, ये कौन सी एसिम्प्टोट, थर्ड एसिम्प्टोट आ गई। फोर्थ एसिम्प्टोट x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फोर्थ एसिम्प्टोट। फर्स्ट एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू 0, ये हमारी बात फर्स्ट एसिम्प्टोट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों एसिम्प्टोट आ गए। कितनी एसिम्प्टोट आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, फोर्थ ऑर्डर का है इसलिए 4 एसिम्प्टोट आनी चाहिए, 4 एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एक एसिम्प्टोट, दूसरी एसिम्प्टोट, तीसरी एसिम्प्टोट, फोर्थ, ये नहीं है 1, ये 1 है वाले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 एसिम्प्टोट आ गई। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया है
इसमें भी और भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट आपको इसमें से इस प्रकार से इसको निकालनी है। क्या कर दो, पहला y का अकॉर्डिंग निकालोगे तो इसको डिनोमिनेटर में 0 कर दो, तो y एक सिर्फ y बराबर में 0 ये ऐसे निकाल दो। फिर x माइनस वाई का क्यूब करोगे, क्यूब y में x माइनस वाई के अकॉर्डिंग निकालोगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या y है, तो y से इसका डिवाइड कर दो, तो y से कैंसिल x माइनस वाई, टू बाई वाई आ गया, तो ये वाला आ गया। तो y के अकॉर्डिंग निकाल दो, इसको तो बाहर ले लेंगे, तो पीछे क्या रहेगा 1 प्लस में 1/2 ये निकाल दिया, y बाई एक्स माइनस में a बाई बी ये आ जाएगा, 1 आ गई। अब देखो आगे क्या गया, यहाँ पर इसमें लिमिट पुट होती नहीं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए 1 की जगह 1 आ गई, यानी x माइनस वाई प्लस में। अब ये देखो इसमें से मैंने क्या x कॉमन लिया तो 2, यदि मैं वापस इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा अपॉन में। नीचे भी x कॉमन लिया तो x माइनस कैंसिल होगा तो y बचेगा। अब देखो x टेंस क्या होगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 1/∞ 0, 0 अपॉन में 1 क्या हो गया 0, यानी इसका ये पार्ट क्या हो गया पूरा 0 आ गया, यानी x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू केवल ये वाला आ गया। अब इससे हमारे पास में कितनी एसिम्प्टोट आनी चाहिए, यहाँ पर आप लिखना y के एनालिसिस करने पर एक एसिम्प्टोट आएगी और x माइनस वाई का क्यूब के अकॉर्डिंग करने पर 3 एसिम्प्टोट आएगी। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास में 3 एसिम्प्टोट आनी चाहिए, तो इसको मैंने सोल्व किया, यहाँ पर ये रहा, इसको मैंने इधर लाया तो क्या होगा ये वाला होगा, x माइनस वाई कॉमन लिया तो ये वाला एक एसिम्प्टोट आ गया, x माइनस वाई का स्क्वायर, फिर ये वाला होगा ये एसिम्प्टोट, इससे 2 एसिम्प्टोट निकालनी है वो, तो क्या होगा ये स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का है। तो इससे 2 एसिम्प्टोट और आ गई, यानी कुल मिलाकर इनसे 3 आ गई और एक पहले निकालती वो हमारी एसिम्प्टोट आ गई। ओके, इस प्रकार से इसकी एसिम्प्टोट ज्ञात कर सकते। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी के साथ हमारी एसिम्प्टोट की ये वाली क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अभी इस एसिम्प्टोट का एक लास्ट वीडियो होगा, एक लास्ट और वीडियो होगा, उसके बाद में एसिम्प्टोट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और कोई भी आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका आप कमेंट में भेजिए कि आपको अच्छा लगा तो अच्छा भेजिए, यदि आपको कम समझ में आया तो आप उसको कमेंट में लिखिए कि मुझे ये वाला थोड़ा कम समझ में है, ताकि मैं आपको अच्छी आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से मैं रिवाइज करके आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको जितना भी पढ़ाता हूँ ना वो आपको समझ में आता है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आपको कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको भेज सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको भेज दूँगा कि आपको यहाँ पर डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। ओके, तो आई होप कि आपको, तो यहाँ तक आज का लेक्चर यहाँ पर ये समाप्त करते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और तब तक आप देखते रहिए एसिम्प्टोट के जितने भी क्वेश्चन करवाइए वो वापस कीजिए, और साथ साथ में नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने से ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम वापस आप सभी वीडियो को एक साथ नहीं देख सकते हो, इसलिए आपके नोट्स हो गए हैं तो तुरंत आप उसको वापस फटाफट आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।